बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। K92 न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। नेशनल ग्रिड में खराबी, कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन हबको जामशोरो ट्रांसमिशन लाइन की ट्रिपिंग की वजह से हुआ, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के तमाम फेडर्स बंद हो गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वापटा से कराची को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई, जिसके बाद पूरे शहर को बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, जबकि मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली की अदम फ्राहमी की इतलात मौसूल हुई। तर्जुमान का मजीद कहना है कि बिजली बंदिश की वजूहात की तहकीकात के साथ टीम्स बहाली के लिए मुतहरिक हैं, जबकि सार्फिन मजीद रहनुमाई के लिए कि इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राब्ता कर सकते हैं। मजीद उनका कहना था कि बिजली की बहाली का अमल शुरू किया जा चुका है, ताहम बहाली में अंदाजन 5 घंटे लग सकते हैं। कराची के जो इलाके बिजली से महरूम हैं उनमें नाजिमाबाद, नार्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, लसबेला, पटेलपाड़ा, महमूदाबाद, आजम बस्ती, डिफेंस, PECHS, लियाकताबाद, निश्तर रोड और एतराफ के इलाके शामिल हैं। तो दूसरी जानिब हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में बिजली फ्राहमी मुअत्तल होने पर तर्जुमान हेस्को का कहना है कि बिजली की फ्राहमी बहाल होने से मुतल्लिक NTDC हुकाम से राब्ता कर रहे हैं। हमें पता है आपसे कमजोर हैं। आजम सफाती की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमाओं का रद्द अमल। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी और फिर उन्हें बरहना करके मारना, वो एक बुजुर्ग हैं, नाना और दादा हैं। एक लम्हे को सोचे उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने कहा कि हमें पता है हम आपसे कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझे समेत पार्टी के किसी नौजवान को पकड़ लें, लेकिन बुजुर्ग को बरहना ना करें। फवाद चौधरी ने कहा कि आजम सवाती पर तशद्दुद की खबरें परेशान कुन हैं। सियासी कैदियों पर तशद्दुद पाकिस्तान में एक नया मामूल बन गया। दूसरी जानिब शरीम अंसारी ने भी आजम सवाती की गिरफ्तारी की सख्त मुसम्मत की और हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ ट्वीट्स के लिए। उन्होंने मजीद कहा कि संजीदगी से ये अब जमहूरियत का खात्मा है। जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करके बर्ताव कर रहे हैं। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने भी आजम सवाती की गिरफ्तारी पर रद्द अमल दिया और बोले मरियम को इसकी चोरी के जुर्म में छोड़ दिया गया। शहबाज और हमजा अब मुजरिम नहीं रहे। एक सेनेटर ट्वीट में अपने राय का इजहार नहीं कर सकता। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने पर हमजा शहबाज का रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मुकदमे में अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुझे बाइज्जत बरी किया है। सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे में मुझे तकरीबन 22 माह कैद में रखा गया। हक, सच और दयानतदारी की अजीम कामयाबी हुई। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने पर एक बयान में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि अल्लाह के फजल से हम एक मरतबा फिर सरखरू हुए। हमने इन झूठे मुकदमात का भी पामर्दी से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी की इमा पर बनाए झूठे केसेस से कौम का वक्त, पैसा और इदारों की साख भी मशरू हुई। मुल्क की अदालतों से पहले बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी थी। हमजा का कहना था कि मनी लॉन्ड्रर तो इमरान नियाजी है जिसने टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाए। इमरान नियाजी सर्टिफाइड फॉरेन फंडर है जिसे अब कानून का सामना करना होगा। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को बरी किया। और इधर PTI रहनुमा आजम सवाती गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जराये के मुताबिक आजम सवाती को FIA साइबर क्राइम्स की जानिब से रात गए हिरासत में लिया गया। जराये का बताना है कि PTI रहनुमा आजम सवाती को उनके मुतनाज़ा ट्वीट्स पर गिरफ्तार किया गया। आजम सवाती पर इदारों के खिलाफ बयान देने और लोगों को इश्तियाल दिलाने जैसे इल्जामात हैं। जराये के मुताबिक आजम सवाती का नाम ममनुआ फंडिंग केस में भी शामिल है और वो साइबर क्राइम के भी एक केस में ज़ेर तफ्तीश रहे। ताहम अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब आजम सवाती के अहले खाना ने वकला से राब्ता कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उनको जिस मुकाम पर लाया गया इस हवाले से राब्ता किया जा रहा है। आजम सवाती को सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां FIA की जानिब से आजम सवाती के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तो दूसरी जानिब अदालत में आजम सवाती के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल को सिर्फ सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। आजम सवाती पर रात गए बदतरीन तशद्दुद किया गया।
बस हादसे में जामहक अफराद की लाशें एदी मरकज से आबाई इलाकों को रवाना। हादसे के हवाले से मोटरवे M9 के कमांडेंट ऑफिसर सैयद फरहान अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हादसे का शिकार बस नए मॉडल की थी, जबकि बस का इमरजेंसी डोर भी ठीक काम कर रहा था और रफ्तार भी कानून के मुताबिक थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बस के अकबी हिस्से में एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी, जिसके अगले हिस्से में सवार मर्द और बड़ी उम्र की खवातीन इमरजेंसी दरवाजे से उतरने में कामयाब हो गए थे। ताहम अकबी हिस्से में सवार तकरीबन 20 साल तक की उम्र की खवातीन और बच्चे आग की लपेट में आ गए, जिनमें से 8 खवातीन बच्चे मौके पर जामहक हुए, जबकि दीगर 10 खवातीन बच्चे अस्पताल पहुंचे तो दम तोड़ चुके थे। जबकि हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। बस में अमले के 3 अफराद के अलावा 52 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 18 अफराद जामहक हुए। दीगर को मुतबादल बस के जरिए आबाई गांव रवाना कर दिया गया। इस मौके पर साद एदी ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलने पर वो अपनी टीम के हमरा कराची से नूरियाबाद पहुंचे, जबकि वहां पहले से मौजूद उनके रजाकार फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू कर चुके थे। आज मंगो पीर में कारी अब्दुल वहीद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा गोठ यूसी छोड़ कंबर यूनिट माडाहा जिला दादू तालुका खैरपुर नाथन शाह ने कहा कि सैलाब ने हमारे पूरे गांव के 700 घर तबाह कर दिए, लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किसी को ना तो राशन मिला और ना ही कोई टेंट मच्छरदानी मिली। हमारे गांव का अभी ये हाल है कि अब तक लोग रोडों पर बैठे हैं, जिनमें डेंगू और मलेरिया की वजह से वबा ने उनको घेर लिया है और अब तक उनको दवाई भी नहीं दी जा रही। हमारे इस वक्त हमारे गांव के लोग बड़ी अजियत का शिकार है, जो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमारे तक के MPA अजीज जुनेजो ने कहा कि हम जो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमारे तक के MPA अजीज जुनेजो ने कहा कि हम माडे के लोगों को राशन दिए हैं, लेकिन हमारे किसी भी अफराद को 1 किलो आटे की थैली तक नहीं मिली। हम अपील करते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और DC दादू मुख्तियार कार दादू के हमारी मदद करें। हमें इस टाइम राशन, तंबू और दवाइयों की सख्त ज़रूरत है, जो हमारी फौरी तौर पर हमें चाहिए, ताकि माडे के लोगों में बेचैनी खत्म हो सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए K92 न्यूज और हमारे चैनल को विजिट कीजिए www.k92news.com।